सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 3 शब्द किसी पूरे देश की पहचान को, उसकी बुनियाद को हमेशा के लिए बदल दें? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर भारत के साथ असल में ठीक यही हुआ था। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये हुआ कैसे? आखिर वो कौन से 3 शब्द थे और उनमें इतनी ताकत आई कहां से? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखे उन ओरिजिनल शब्दों पर जो हमारी पहचान हुआ करते थे। तो देखिए, आज़ादी के बाद पहले 26 सालों तक भारत की पहचान इन 3 मजबूत शब्दों पर टिकी थी। संप्रभु, यानी हम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। लोकतांत्रिक, यानी यहाँ लोगों का शासन है। और गणराज्य, मतलब देश का मुखिया कोई राजा रानी नहीं, बल्कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। सिंपल। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, एक ऐसा मोड़ जिसने इस पूरी परिभाषा को ही बदल के रख दिया। एक ऐसा बदलाव जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। और ये बदलाव आया 42वें संवैधानिक संशोधन के जरिए। भारतीय इतिहास में ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का प्रतीक है। और ये रहा वो बदलाव सीधे आपकी स्क्रीन पर। संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य के ठीक बीच में 2 नए और बेहद शक्तिशाली शब्द जोड़ दिए गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। बस एक झटके में भारत की संवैधानिक पहचान में एक नया अध्याय जुड़ गया। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इन 2 शब्दों की नहीं थी। एक तीसरा शब्द भी था, अखंडता। इस शब्द को प्रस्तावना में इसलिए शामिल किया गया ताकि राष्ट्र की एकता पर और ज्यादा जोर दिया जा सके, उसे और मजबूत किया जा सके। पर सवाल यह है कि अचानक इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें उस दौर के माहौल को समझना होगा जब यह फैसला लिया जा रहा था। ये बात है साल 1976 की, भारतीय इतिहास का एक बहुत ही उथल-पुथल भरा दौर। उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, एक ऐसा समय जब बहुत से नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे। और इस बड़े फैसले के केंद्र में थीं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उन्हीं की सरकार ने संसद में ये संशोधन पारित करवाया था। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन नए शब्दों का असल मतलब क्या था और इन्होंने कागज पर भारत की पहचान को कैसे बदल दिया? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला शब्द, समाजवादी। इसके जुड़ने का मतलब था कि देश अब आधिकारिक तौर पर आर्थिक बराबरी और संसाधनों के सही बंटवारे के लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। दूसरा और शायद सबसे ज्यादा चर्चित शब्द, धर्मनिरपेक्ष। ये एक तरह का ऐलान था कि भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर होंगे। और आखिर में तीसरा शब्द था, अखंडता। इसका मकसद था इस विचार को और मजबूत करना कि भारत एक है और इसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। तो इन सब को मिलाकर भारत की पहचान को एक नया रूप मिला। इन 3 शब्दों के जुड़ने के बाद भारत की नई ऑफिशियल परिभाषा बनी, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सिर्फ कुछ शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी राष्ट्र की दिशा और दशा को प्रभावित कर सकें? सोचने वाली बात है।